प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेलवे से जोड़ने वाली बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 8,000 करोड़ से अधिक है। ये रेल लाइन कठिन पहाड़ी क्षेत्र में बनी है, जिसमें 45 सुरंगें, 55 बड़े और 88 छोटे पुल शामिल है। साथ ही 3 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाई गई। सऊदी अरब का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी प्रदर्शनी SAJEX 2025 जैदा सुपरडोम में शुरू हो गया है। इसका आयोजन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा सहयोग में किया गया है। ये प्रदर्शनी वैश्विक ज्वेलरी उद्योग को एक मंच पर लाने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि बिहार की चर्चा करते समय 2 तस्वीरें सामने आती है, एक अंधकार की और दूसरी उजाले की और बढ़ते बिहार की। उन्होंने कहा कि जब तक अंधकार की त्रासदी को नहीं समझा जाएगा, तब तक उजाले का मतलब नहीं समझा जाएगा। इसलिए अंधकार के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना की राष्ट्रीय आउटरीच कार रैली को रवाना किया। ये रैली समुद्री बलों और देश की जनता के बीच संबंध मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें 34 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें नौसेना कर्मी और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के सदस्य शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चेन्नई और तमिलनाडु से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी कम है। उन्होंने राज्यों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। साथ ही उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दक्षिण भारत से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर घूमने और फिल्म शूटिंग के लिए आएंगे। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि JP नड्डा को बताना चाहिए कि पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का माहौल तब तक नहीं बनता तब तक लालू जी और आरजेडी को गाली ना दी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में JP नड्डा को 1% लोग भी नहीं जानते। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने 26 महिलाओं की हत्या और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों का हवाला देते हुए इसे शर्मनाक बताया। मुंबई में शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर सवाल उठाते हुए कहा कि खेल और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभक्ति को व्यापार बना दिया गया है और सिर्फ पैसे के लिए मैच आयोजित किए जा रहे हैं। भारत को 2027 में चेन्नई में 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित करने का अवसर मिला है, जो भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती के साथ मनाया जाएगा। घोषणा रोम में आयोजित 4वें समिट के दौरान की गई। यह आयोजन भारत की समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 को संबोधित किया। उन्होंने इसे युवा नेतृत्व वाली लोकतंत्र की मिसाल बताया, जो सोच को आवाज और आवाज को असर में बदलता है। मंत्री ने बताया कि आज से शुरू हुई क्विज प्रतियोगिता 15 तारीख तक चलेगी और ये MY भारत पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारी टहरे वाले इलाकों में सड़क और डायवर्जन एक जैसे मानकों पर बनने चाहिए, लेकिन सरकारी आदेशों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण से ही असली ज्ञान आता है।